Hey guys, welcome to my channel Keep Learning. In my last video, I have taught you new words of English language. Continuing with the same, let's learn some more words. So let's start. हम कंटिन्यू ही कर रहे हैं। तो आज का हमारा 21st वर्ड है कंप्लायंस एंड इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी मीनिंग है द एक्ट ऑफ ओबिंग एन ऑर्डर, रूल और रिक्वेस्ट। इसका मतलब है कि कोई भी रूल एंड रेगुलेशन होता है या किसी ने कुछ रिक्वेस्ट किया या कोई भी ऑर्डर होता है उसे फॉलो करना, उसे मानना, उसे क्या बोलते हैं? कंप्लायंस। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया था कि इंडिया में 21 डेज़ का लॉकडाउन रहेगा। तो इसमें क्या है, आप 21 डेज़ तक घर के बाहर नहीं जाओगे। तो जो भी इंसान 21 डेज़ तक घर के बाहर नहीं जाता है, उस लॉकडाउन को फॉलो करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? कंप्लायंस। ठीक है। तो बेसिकली कोई भी रूल रेगुलेशन को फॉलो करना, ओबे करना, उसे क्या बोलेंगे? कंप्लायंस। ना हमारा 22nd वर्ड है ब्रिंकमैनशिप एंड इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी मीनिंग है द टेक्निक और प्रैक्टिस इन फॉरेन पॉलिसी ऑफ मैनिपुलेटिंग अ डेंजरस सिचुएशन टू द लिमिट्स ऑफ टॉलरेंस। इसका मतलब है कि ये जो ब्रिंकमैनशिप, ये जो टर्म है, ये बेसिकली पॉलिटिक्स से रिलेट होता है। तो इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है। ठीक है। और ये जो दो पार्टीज होती है, ये क्या करती है? एक दूसरे को गिराने में लगी रहती है। हमेशा अपने आप को आगे रखना है और दूसरों को हमेशा गिरा के आगे बढ़ते जाना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना एंड अमेरिका का कोल्ड वॉर, इसमें क्या होगा? इसमें अमेरिका क्या बोलता है कि हम चाइना का कोई भी प्रोडक्ट्स है, कोई भी ऐप है, जो भी चाइना से रिलेटेड चीज़ें हम यूज़ नहीं करेंगे, उसको अमेरिका में बैन कर दिया। तो उसके जवाब में चाइना ने क्या किया? हम भी अमेरिका का कोई भी ऐप, कोई भी प्रोडक्ट्स, कोई भी अमेरिका से रिलेटेड चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। तो क्या कर रहा है, अगर तुमने एक स्टेप लिया तो हम भी एक स्टेप लेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? ब्रिंकमैनशिप। ना हमारा 23rd वर्ड है इंकर्जन एंड इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी मीनिंग है एन इन्वेजन और अटैक, स्पेशली सडन और ब्रीफ वन। इसका इन्वेजन का मीनिंग होता है टू एंटर। ठीक है। अभी मीनिंग समझो कि कोई दो कंट्री है। ठीक है। कोई दो कंट्री है और ये दो कंट्री का ये बॉर्डर है। तो ये बॉर्डर, कोई इंसान, ये कंट्री का जो एक इंसान या फिर कोई भी फोर्स, कोई आर्मी इलीगली दूसरी कंट्री में एंटर करता है या फिर ये वाली कंट्री दूसरी कंट्री में अटैक करता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इंकर्शन। ठीक है। ना हमारा 24th वर्ड है क्वेस्ट एंड इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी मीनिंग है सर्च फॉर समथिंग। सर्च फॉर समथिंग यानी कोई भी चीज़ आप लंबे समय से क्या कर रहे हो? सर्च कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, तो उसे क्या बोलेंगे? क्वेस्ट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस है। ठीक है। पुलिस के पास कोई भी केस आया। ठीक है। अब उस केस की सच्चाई, हमें ट्रुथ क्या है वो सच्चाई नहीं पता है हमें, तो पुलिस क्या करती है? उसे ढूंढती है। तो जो सर्च करती है, जो केस की जो सच्चाई है वो ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है। तो क्या सर्च करिए? ट्रुथ। तो सर्च जो कर रही है उसको क्या बोलते हैं? क्वेस्ट। ठीक है। हमारा जो मिशन या फिर कोई भी हमारा मिशन होता है, हमारा गोल होता है, ठीक है, तो उसको हम सर्च करते हैं। सर्च करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? क्वेस्ट। कोई भी चीज़ जो हम लंबे समय से सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे बोलेंगे क्वेस्ट। ना हमारा 25th वर्ड है लिंजरिंग एंड इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एग्जेक्टिव। इसकी मीनिंग है लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और स्लो टू एंड। इसका मतलब है कि किसी जगह पर देर तक रुके रहना या कोई भी काम देर तक करते रहना, उसे क्या बोलते हैं? लिंजरिंग। जैसे कोई इंसान है, सुबह देर तक सोया हुआ है, ठीक है, बहुत देर तक सोया हुआ है, तो उसकी वजह से उसका ब्रेकफास्ट क्या होता है? स्किप हो जाता है, मिस हो जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे? लिंजरिंग। ठीक है। कोई भी जगह पे बहुत देर तक रुके रहना या कोई भी काम बहुत देर तक करते रहना, उसे लिंजरिंग कहते हैं। अब एक और एग्जांपल है कि आप समझो कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो उस क्वेश्चन में बहुत टाइम तक अटके हुए, 1 घंटे 2 घंटे तक बहुत टाइम तक अटके हुए हो, तो उसे क्या बोलेंगे? लिंजरिंग। ठीक है। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।